हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग विल्ट डिजीज़ के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ये जो दो टाइप्स दिख रहा है आपको, फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता होगा। आज के बाद नहीं होगा। इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इसके साथ ही सारा कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ये जो विल्ट डिजीज़ है, ये मुख्य रूप से सॉइल में रहने वाले फंगस और बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये जो फंगस और बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो रूट के थ्रू एंटर करते हैं प्लांट में। प्लांट में एंटर करने के बाद जाइलम को क्लॉग कर देते हैं। ठीक है। अगर जाइलम क्लॉग हो जाएगा तो फिर हमारा जो वाटर है हम लोग दे रहे हैं, पानी या फिर न्यूट्रिएंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल में, तो वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर न्यूट्रिएंट ऊपर तक नहीं जा रहा है, वाटर ऊपर तक नहीं जा रहा है, तो हमारा प्लांट ना ग्रो होगा, ना और भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जब हमारा कुछ भी ऊपर तक नहीं पहुँच रहा है, ना न्यूट्रिएंट पहुँच रहा है, ना पानी पहुँच रहा है, तो इसी के कारण क्या होता है, प्लांट जो है वो सूख जाता है, या तो पीला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, मुरझाकर वो लास्ट में क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि ये जो विल्ट डिजीज़ है या तो फंगस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप यहाँ नाम से ही पकड़ सकते हो, फ्यूजेरियम विल्ट फंगस के कारण होता है। ठीक है। और बैक्टीरियल विल्ट क्या होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है, सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं ये दोनों को अलग अलग। तो सबसे पहले फ्यूजेरियम विल्ट की बात करें तो ये जो फ्यूजेरियम विल्ट है वो जिस फंगस के कारण होता है, उस फंगस का नाम क्या है, तो उस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये फ्यूजेरियम विल्ट ही है। आप बोल भी तो सकते हो ये बैक्टीरियल विल्ट है। तो आप यहाँ पे सिम्टम्स देखो कैसे होता है, ये क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं प्लांट में। सबसे पहले तो फ्यूजेरियम विल्ट जो है वो धीरे-धीरे फैलता है, अचानक से नहीं फैलता है। लेकिन आप बैक्टीरियल विल्ट की बात करोगे तो वो अचानक पूरा प्लांट में वो फैल जाता है। लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट में आप धीरे-धीरे देखोगे, पहले तो जो लीव्स हैं वो येलो पड़ेंगे, और ये जो लीव्स है वो नीचे से आपको येलो होना शुरू दिखेंगे। ठीक है, नीचे से जो ओल्डर फोलिएज है वहाँ पे आपको सबसे पहले येलो दिखना शुरू होंगे। इसके साथ ही ये जो है अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्या करता है फंगस या बैक्टीरिया, जाइलम को क्लॉग कर देता है। अगर उसको वो ब्लॉक कर देगा तो ऊपर नहीं जाएगा, और अगर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है, हमारा जाइलम क्या करता है, जाइलम स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है प्लांट को। अगर वही चीज़ नहीं रहेगा तो हमारा प्लांट कैसे मजबूत रहेगा। तो इसके कारण ये टर्जिडिटी भी लूज़ कर देता है। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, पत्ते जो है वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये जो पत्ते हैं स्टार्टिंग में ओल्डर फोलिएज से पीले पड़ने शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर जाते हैं। ठीक है। इसमें जो पत्ते हैं वो पीले तो पड़ते ही हैं, साथ में विल्टिंग आपको एक साइड से देखने को मिलेगा, पूरे प्लांट में अचानक नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बैक्टीरियल विल्ट में आपको पूरे प्लांट में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड से आपको देखने को मिलेगा इसमें विल्टिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक साइड से एक पत्ते में भी, इवन एक पत्ते में भी आप देख सकते हो, उसमें या तो येलो पड़ना शुरू हो जाएगा या फिर पत्ता मुड़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से विल्टिंग शुरू होता है इसमें। ये धीरे धीरे फैलता है, लेकिन बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, वो पूरे प्लांट में फैल जाता है। ये भी फैलता है लेकिन धीरे धीरे फैलता है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगता है। उसके बाद जब आप लोग इसका स्टेम काटोगे, ठीक है, जिसमें फ्यूजेरियम विल्ट हुआ रहेगा, उसका अगर आप स्टेम काट के देखोगे तो स्टेम के अंदर में आपको वास्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं, वो आपको या तो रेडिश ब्राउन दिखेंगे या फिर डार्क ब्राउन दिखेंगे। इसके साथ ही इसका जो स्टेम होता है वो फटना शुरू हो जाता है, और इसका ग्रोथ तो ऐसे भी रुक जाता है। मैंने बताया कि जैसे ये क्लॉग हो गया तो फिर ये तो प्लांट बढ़ेगा ही नहीं, ना पानी जा रहा है, ना न्यूट्रिएंट जा रहा है। तो आप एक बार ऐसे समझ लोगे अच्छे से, तो आप भूलोगे नहीं। तो ये होते हैं फ्यूजेरियम विल्ट के सिम्पटम्स, आप प्लांट में देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट की। ये जो बैक्टीरियल विल्ट है, जिस बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राल्स्टोनिया सोलानेसिरम। ठीक है। इसके सिम्पटम्स क्या क्या होते हैं,
आपको तो यहाँ पे रैपिड विल्टिंग दिखेगा, जैसे मैंने बताया कि फ्यूज़ेरियम विल्ट में क्या होता है, वो धीरे-धीरे फैलता है प्लांट में। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरे प्लांट में तुरंत फैल जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और बेसिकली जो विल्टिंग होता है, वो 3 दिन में पूरा फैल जाता है, तो इसलिए अपने क्रॉप को रेगुलरली विज़िट करना चाहिए। ये एक था कि आप ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि इसमें बैक्टीरियल विल्ट हुआ है, ठीक है? दूसरा भी एक उपाय है, जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि स्टेम को आपने कट किया तो वहाँ पे डार्क ब्राउन दिखा या फिर रेडिश ब्राउन कलर का आपको जो वास्कुलर टिश्यूज़ है वो दिखा आपको। लेकिन यहाँ जो बैक्टीरियल विल्ट में आप देखोगे, बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, आप स्टेम काट के पानी में रख देना, 10, 15, 20 मिनट रख देना, उससे आपको स्टिकी ooze देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से। ये स्टिकी जो है वो देखने को मिलेगा। तो उस टेस्ट भी आप करके आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि यहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट हुआ है। लेकिन आप फ्यूज़ेरियम विल्ट के स्टेम को अगर पानी में डालोगे तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बैक्टीरियल विल्ट के स्टेम को आप लोग क्रॉप के स्टेम को डालोगे पानी में तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आप ऐसे आइडेंटिफ़ाई भी कर सकते हो। आपको ये चीज़ भी याद रखना है, ये जो नाम है, ये भी आपको याद रखना है। अब कौन-कौन से प्लांट में ये जो डिज़ीज़ है, वो लगता है? ये डिज़ीज़ बहुत सारे प्लांट में लगता है। यहाँ पे कुछ ही नाम दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट में लगता है, बहुत सारे क्रॉप में आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हो टोमेटो हो गया, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, बनाना, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड, बहुत सारे क्रॉप हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इतने ही क्रॉप है, बहुत सारे क्रॉप हैं, उनमें ये जो डिज़ीज़ है, देखने को मिलेंगे। इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये डिज़ीज़ अगर लग गया है, तो फिर हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसको लगने ही मत दो। इसका अगर एक बार लग गया तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ये जल्दी फैलता है पूरे क्रॉप में। पूरे फ़ील्ड में आपका बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को स्टार्टिंग से ही सावधानी बरत के चलनी है। मतलब स्टार्टिंग से ही सावधानी बरतनी है, ठीक है? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले सीड आप कोई भी सीड उठा के मत लगाओ, ठीक है? आप लोग सर्टिफ़ाइड सीड्स लो, आपको मिल जाएँगे आराम से मार्केट में। सर्टिफ़ाइड सीड्स लो, ठीक है? रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ लो, रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ पे आपको मिलेंगे ये सब डिज़ीज़ के, तो रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ लो, ठीक है? अगर आप फ़ील्ड में विज़िट कर रहे हो, तो आप लोगों को दिख गया, ये सब सिम्पटम्स दिख गया, तो तुरंत उस प्लांट को हटा दो वहाँ से। अगर नहीं हटाओगे तो वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे सर्टिफ़ाइड सीड्स, रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ लगाना है, सर्टिफ़ाइड सीड्स लगाना है और जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स आपको अगर दिख गया, तो फिर उसको तुरंत रिमूव कर दो वहाँ से, रहने मत दो। और क्या करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा वाटर नहीं देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, ना ही कम पानी देना है। कम पानी के वजह से भी प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं। तो कम पानी भी नहीं देना और एक्सेस वाटर भी नहीं देना है, मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको क्रॉप रोटेशन करते रहना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है कि क्रॉप रोटेशन करना है। केमिकल ट्रीटमेंट में आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हो। ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ट्राइकोडर्मा डाल दोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही सावधानी बरत के चलनी है। ये थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत प्लांट इन्फेक्ट हुए हैं, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि पूरा क्रॉप ही फैल गया है, पूरा लास्ट हो गया है, तो फिर उस टाइम पे आप कुछ भी दोगे वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज़ रख के चलनी है कि अच्छे सीड्स यूज़ करने हैं, रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ के सीड्स यूज़ करने हैं, जो आप लोग जैसे उससे पहले जो क्रॉप लगाते हो, जो भी रेसिड्यूज़ बच जाते हैं, उसको आप वहाँ पे जला दो। ये सब चीज़ आप कर सकते हो। मैनेजमेंट में तो अगर सेमेस्टर्स में लिखना है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं मतलब ये सब चीज़ तो कॉमन है, आप ये सब चीज़ लिख ही सकते हो और भी खुद से अपना पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। बाकी जो समझने वाली चीज़ थी, आप लोग अगर ये समझ लिए हो, तो फिर आपको इसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू सो मच।